ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी के पुत्र कश्यप नाम के पुत्र थे। उनकी कई पत्नियां थी, जैसे अदिति जिन्होंने देवताओं को जन्म दिया, दिति जिन्होंने असुरों को जन्म दिया, क्रदु जिन्होंने रेंगने वाले जानवरों जैसे सांप, चिपकली आदियों को जन्म दिया, विनता जिन्होंने गरुड़ और बाज पक्षियों को जन्म दिया, शर्मा जिन्होंने खुद वाले शर्मा जिन्होंने जंगली जानवरों को जन्म दिया जो पंजे वाले जानवर थे, जैसे बिल्ली, शेर, सुरभि जिन्होंने खुद वाले जानवरों को जन्म दिया जो थोड़े सभ्य थे, जैसे गाय, घोड़ा, बकरी। तिमी ने मछलियों को जन्म दिया, सुरसा ने दानवों को जन्म दिया। तो दानव और असुर में क्या डिफरेंस है ये बाद में बताऊंगा। तो हम यहाँ बात करते हैं विनीता के बारे में। एक बार की बात है, विनीता जो कि पक्षियों की माता है, उसने 2 अंडे दिए। अब अंडे बहुत दिनों तक फूटे नहीं, तो उन्होंने एक अंडे को ज़बरदस्ती तोड़ दिया। अब उससे एक आरुई नामक बच्चा निकला जो अधूरा था, उसका कोई जेंडर नहीं था, अधूरा हाफ। बाद में वो चल के सूर्य भगवान का सारथी बन गया। सूर्य भगवान जो इंद्र के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं। अच्छा, इनकी प्रतिद्वंदिता का केवल एक ही कारण है कि जब धरती पे अत्यधिक वर्षा होती है, इंद्र भगवान वर्षा करते हैं, हम सबको पता है। जब अत्यधिक वर्षा होती है तो लोग सूर्य भगवान की प्रार्थना करते हैं कि बस जल्दी से थोड़ी धूप आ जाए, थोड़ी गर्मी आ जाए। जब अत्यधिक गर्मी होती है तो लोग इंद्र भगवान की प्रार्थना करते हैं कि थोड़ी बारिश आ जाए। तो बस यही एक मुख्य कारण है इनकी प्रतिद्वंदिता का। तो एक बार की बात है कि सूर्य भगवान को बिना बताए आरुणि इंद्र के दरबार में पहुंच गया। वहाँ कुछ अप्सराएं नृत्य कर रही थी, जो कि हमेशा होता ही है। उसको वो देखने के लिए उसको एक महिला का रूप, स्त्री का रूप धारण करना पड़ा। जब वो दरबार में घुसा तो इंद्र, जो कि सभी अप्सराओं से परिचित थे, उसको देख के एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि ये कौन है। और उनके मन में उससे बात करने की जिज्ञासा पैदा हुई। वो उसके पास में गए और उनको प्रेम हो गया। तो उनके संसर्ग से एक पुत्र हुआ जिसका नाम वाली था। अब क्या होता है कि जो आरुणि थे वो वाली को गौतम ऋषि और अहिल्या के आश्रम में देखभाल के लिए छोड़ जाते हैं। अब इंद्र की और आरुणि की इस गुप्त भेंट से बहुत देर हो जाती है। फिर जब वो सूर्य भगवान के पास पहुंचते हैं तो वो विलंब का कारण पूछते हैं। फिर जब वो विलंब का कारण बताते हैं तो सूर्य भगवान को भी उत्सुकता होती है कि भाई ऐसा कितना अच्छा स्त्री का रूप धर लिया था, हमें ही बताओ। तो कहते हैं आरुणि से कि स्त्री रूप धरो। तो जब आरुणि स्त्री रूप धरते हैं तो सूर्य भगवान भी सम्मोहित हो जाते हैं। उनके सम्मोहन से, उनके भी संसर्ग से एक पुत्र पैदा होता है, उसका नाम सुग्रीव रहता है। और फिर वही होता है, सुग्रीव को भी गौतम और अहिल्या के आश्रम में देखभाल के लिए छोड़ दिया जाता है। अब गौतम और अहिल्या की पहले से एक पुत्री रहती है, अंजना। तो अंजना, सुग्रीव और वाली। अब होता यह है कि एक बार जब इंद्र गौतम ऋषि का वेश धर के अहिल्या के पास आया था, तो इस घटना की जानकारी अंजना सबसे पहले गौतम ऋषि को बता देती है। इससे क्रोधित होकर अहिल्या माता अंजना को श्राप देती है कि वो बंदर बन जाए। तो वहीं गौतम ऋषि भी दोनों पुत्रों को, सुग्रीव वाली को, श्राप देते हैं कि तुम भी बंदर बन जाओ, कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया। अब तीनों वानर बन जाते हैं। फिर गौतम ऋषि अहिल्या को भी श्राप दे देते हैं कि पत्थर बन जाए। अब बाद में उनको दुख होता है कि तीनों बंदर हैं और अब माता के बिना रहेंगे। तो वो ऋक्ष नाम के जो किष्किंधा के राजा रहते हैं, वो भी बंदर ही रहते हैं, उनकी कोई संतान नहीं होती। तो किष्किंधा के जो वानर राज रहते हैं ऋक्ष, उनके पास में वो उन तीनों को ले जाते हैं। ऋक्ष उनको पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं। और बड़ा करने के बाद में अंजना की शादी केसरी से हो जाती है और बाली की शादी तारा से हो जाती है और सुग्रीव की शादी रूमा से हो जाती है। फिर जब अंतिम क्षणों में जब
ऋक्ष का देहांत होता है तो वो सुग्रीव और बाली को कहते हैं कि ये राज तुम आपस में बराबर बांट लेना और राज करना। इसके बाद की कहानी तो आपको पता ही है। अच्छा, एक बात है, रामायण में हम श्री राम जी ने सूर्यपुत्र सुग्रीव का साथ दिया। वहीं अगर हम द्वापर युग की बात करें, कृष्ण भगवान की बात करें, तो उन्होंने महाभारत के युद्ध में इंद्रपुत्र अर्जुन का साथ दिया था। ये एक तालमेल बना के रखा है भगवान ने दोनों देवों के बीच।